2 से 3 किल चुरा लेता हूँ। अब जैसे मैंने उसके 2 से 3 किल चुराए, वो बंदा जो है बहुत ही ज़्यादा नाराज़ हो जाता है और उसने मन में ठान लिया था कि भाई वो मौका पाते ही मेरे को मार देगा, और ऐसा ही वो करता भी है। जैसे उसको मौका मिला, उस बंदे ने भाई मेरी पीठ में छुरा घोंप दिया। उसके बाद मैं मरा, नहीं मरा, वहाँ पे मैं बचा तो कैसे बचा वो तो आपको आगे पता चलेगा। फिलहाल पहुँचे की उतरे और ये देखो, मेरे को पता था ये वाले बंदे को मारना है तो भाई जल्दी से जल्दी रश करना पड़ेगा, और वही करा भी मैंने। अब वो बंदा डिफेंड कर सकता था लेकिन वो बंदा भी उल्टा रश कर जाता है, और यही उसकी सबसे बड़ी गलती थी। फिलहाल बारी है दूसरे बंदे की, और देखो कैसे मारते उसको। वो दोनों लड़ रहे थे, उसने मेरा किल चुराया और उसको मैंने मार दिया। अब जैसे मैं पीछे आया तो लग गया तो ये वाला बंदा भी मेरे पर रश कर रहा था, बट इसका मेरे को भली बात ही पता था क्योंकि फुट स्टेप आ गए थे, इसलिए इस बंदे को भी बोनस के साथ साथ उसी के साथ ही मार दिया मैंने। अब बारी थी बाकी बंदों की। मैं यहाँ पे जस्ट वेट कर रहा था कि फायर किस तरफ से आता है। अब फायर तो उस तरफ से आया लेकिन मैं इस तरफ जाता हूँ क्योंकि इस तरफ से पहले फायर आया था और पहले तो इसी का हक बनता है। भले ही तुक्के से लेकिन इस बंदे को भी मार दिया, और बहुत ही गलत मारा। अब मैं सोच रहा था कि मैं इस तरफ जाऊँ लेकिन एक बंदा और दिखता है मेरे को यहाँ पे, और देखो पहले मैं चूक गया। अब यहाँ पे यार वो वाले बंदे को दूसरी साइड से भी पड़ रही थी, और वो बंदा जो उस साइड से बचने के लिए मेरी साइड आया, और बेचारा मेरी साइड आया तो इस तरफ से कंफर्म ही मारा गया। एक गेम से मैं काफ़ी अच्छे किल कर रहा था, इसलिए मेरे को एमो चाहिए थी और भी ज़्यादा, जो कि मुझे इस बंदे से मिल जाती है। अब बारी है उस बंदे की जो कि हमारी साइड ही है। अब मेरे को एक फायर जो है दूसरी साइड से भी आया, वहाँ बाद में जाएंगे, पहले इसको मारते हैं। मैंने बोला यार बॉट है, ये फ्री का किल है, इसको तो सबसे पहले मारेंगे, लेकिन ये भी कोई और चुला लेता है। अब जस्ट किल फिर देखो आप, वहाँ पे मैंने उस बंदे को देख लिया था, उसने बॉट का किल तो चुरा लिया है, लेकिन मैं हो सकता है उसको नेट से मारूंगा क्योंकि वो टीपी भी लेगा, और उस नेट में तुम्हारा भाई खुद ही डैमेज हो जाता है। अब यहाँ पे वेस्ट नहीं थी, और एक बात मेरे को पता थी कि भाई विदाउट वेस्ट अगर मैं उस पर पुश करूँगा जो कि डिफेंड कर रहा है तो वो तो मेरे को मार ही देगा, इसलिए मैं थोड़ा सा वेट करता हूँ, हील लगाता हूँ, ड्रिंक लगाता हूँ, उसके बाद डायरेक्ट पुश करता हूँ क्योंकि वो जो है छत से दूसरे वाले घर में कूद के जंप करके खिड़की के अंदर चला गया है। अब मैं यहाँ पे थोड़ा सा वेट करता हूँ और पता लगाता हूँ कि वो बंदा जो है कहाँ पे है, कैसे गया। तब मुझे पता चलता है कि उसने यहाँ से जंप मारी सामने, और सामने से गया वो नीचे खिड़की के थ्रू घर के अंदर। अब वो घर के अंदर था तो मैंने भी यहाँ पे एक आइडिया लगाया। वो मेरे को फायर थे के वेट करके बुला रहा था, तो मैंने यहाँ पे एक तरकीब निकाली। मैं गया छत पे, जहाँ पे मैं इस छत पे कूदा, उसके बाद मैं यहाँ पे आया जहाँ पे मुझे पता था मैं अटक जाऊँगा, और यहाँ से मैंने देखा यार वो है कहाँ, इधर नहीं था, मतलब पीछे के कमरे में है। यहाँ से एंगल तो नहीं मिल रहा था लेकिन फिर भी देखो यार भाई, मतलब वो बंदा डेथ कैम जरूर देखेगा इसके बाद कि भाई कैसे मार दिया इस बंदे ने। फिलहाल जो है ये वाले बंदे को भी मारा, 3x मिल गया था मेरे को। अब आ रही है इस उजी वाले की जिसने अभी भी किसी दूसरे को मारा है। ये मैंने नोट कर लिया था ये कहाँ से चली है, बट फिर भी यहाँ पे थोड़ा सा लूट कर लेता हूँ मैं, और कार 98 उठा लेता हूँ क्योंकि देखो थॉमसन रखी हुई कोई फ़ायदा नहीं हो रहा, तो इससे अच्छा कार 98 उठा लो। अब आ रही है इधर वाले बंदे की, और देखो कैसे भरते हैं। यहाँ पे मैं उसको थोड़ा डराने की कोशिश करता हूँ, इधर उधर जंप मार के, इधर उधर फायर करके, जिससे वो थोड़ा घबरा जाता है, और इसी चीज़ का फ़ायदा उठाएंगे हम यहाँ पे। ऑलरेडी डैमेज था बेचारा, मारा गया, लेकिन वो जो जिसने उजी चलाई थी वो बंदा भी था अब सामने। अब आएगी कार 98 काम। यहाँ पे मैं देख रहा था कि वो बंदा कब पिक करे तो मैं थोड़ा कार 98 चलाऊँ। ओपन में भी जाता हूँ मैं, लेकिन बाहर क्योंकि रेड जोन था, रिस्क बिल्कुल नहीं लेना चाहता था, मैं घर के अंदर आ जाता हूँ। यहाँ पे फिर मैंने कुछ देर वेट किया कि कब वो बंदा जो है पिक करेगा तो मैं उसको मारूंगा, लेकिन अगेन वो निकला ही नहीं बाहर। तो मैंने सोचा यार क्यों ना मैं ही उस पर पुश कर दूँ। भाई इसको बोलते हैं पुचिंग की, कब आपको किधर से पड़े कुछ पता नहीं है भाई, इसलिए बच के रहो चारों तरफ से। किसी भी घर में, किसी भी खिड़की पे, किसी भी छत पे कोई भी बंदा हो सकता है। यहाँ पे तो मैं बच गया, मेरे को जीवन दान मिल गया, लेकिन अब इन दोनों को भरने वाला था मैंने सोचा पहले इधर वाले को मारूंगा। तो इसके लिए मैं ऊपर जाता हूँ और वेट करता हूँ क्योंकि जो दूसरा बंदा वो भी मेरे क्लोज आ गया था और इस शैक के अंदर चला गया था। अब मैं रिस्क नहीं ले सकता था क्योंकि एक बात मेरे को पता थी, अगर मैं एक पे भी पुश किया तो दूसरा वाला आके पीछे से मार देगा, इसलिए मैं आता हूँ ये वाले बंदे पे क्योंकि पीछे वाला जो है शैक के अंदर, तो इसको शायद मैं मार सकता हूँ। लेकिन ये मेरे को अगेन मिला ही नहीं, मतलब बहुत इस पर रश किया लेकिन इसने कोई भी फुटस्टेप नहीं दिए, तो मैं घबरा के वापस अंदर चला गया। अब यहाँ पे फाइनली इस बंदे ने कुछ फुटस्टेप दिए, तो यहाँ पे क्लियर है कि ये बंदा इधर ही किधर है, और देखो इसको कैसे दौड़ा के मारेंगे। फाइनली इस बंदे ने सोचा कि यहाँ से भाग जाएगा, लेकिन भाई जो पहले भागेगा उसको पहले मारेंगे, तो इस बंदे को मारेंगे क्योंकि ये यहाँ से भाग सकता है। अब ये जो है ट्रांसफर करके जाता है तीसरे घर में और वहीं पे मारेंगे इस बंदे को। यहाँ पे मेरे को एक ही डर था कि भाई कुछ भी करो इसकी एक शॉटगन लगनी नहीं चाहिए, क्योंकि लग गई
तो 99% चांस है कि मैं मर ही जाऊंगा शॉटगन के एक फटके में। और इसके लिए मेरे को बहुत जल्दी जल्दी थोड़ा सा मूवमेंट करनी थी, जो कि मैंने करी। दैट्स वाई वहाँ पे जो है शॉटगन के एक शॉट से मैं बच गया और उसको मार दिया। अब बारी है पीछे वाले बंदे की, जो कि पीछे छूट गया था। उसको ढूंढने जाता हूँ मैं पीछे। कार 98 भी थी मेरे पास, और यहाँ पे थोड़ा सा जो है लूट कर लेते, क्योंकि मेरे को एक ग्रेनेड चाहिए था उसको मारने के लिए, जो कि मेरे को इस जगह से मिलता है। अब ये ग्रेनेड उठा के पीछे जाता हूँ, इसमें खिड़की में कुछ हलचल दिखती है। देखो कैसे मारते हैं। चूक गया वो, समझदार था। अब वो दोबारा पिक करेगा नहीं, ये बात तो मेरे को 100% पता था। दैट्स मैं क्या करता हूँ, नीड करता हूँ। मुझे पता था वो नीड सुन के पीछे भागेगा, और ऐसा किया उस बंदे ने। जैसे वो पीछे भागा, मेरे को मौका मिल गया उसकी बिल्डिंग के क्लोज जाने का, क्योंकि अगर क्लोज नहीं जा पाता तो भाई वो मेरे को मार देता वहीं से ही। अब पहले मैं टेस्ट लेता हूँ। पिन खींची और देखा कि ये कूदेगा कि नहीं, क्योंकि कई बार ऐसा होता है कि आप पिन खींचते हो, कूद जाता, आदमी मार देता है। यहाँ पे मैंने वैसा नहीं किया, टेस्ट लिया। टेस्ट में जब वो नहीं कूदा तो दूसरी बार मैंने नेट खींचा और फेंका, और ये चीज़ का मेरे को पता था कि भाई वो कूदेगा नहीं नीचे, इसलिए आराम से मूवमेंट करो, नेट फेंको आराम से। लेकिन क्योंकि मेरे को वो बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा था, मेरे को डर लग रहा था। कह रहा यहाँ पे मैंने बोला कि बहुत हो गया भाई, अब नेट वेट करना, अब उसको गन से मारेंगे डायरेक्ट। और यहाँ पे आता है एक ट्विस्ट। अब ये जो गन फायर आपने सुना, ये पीछे से चला, और इतना मेरे को पता था कि ये बंदा मेरे को टारगेट कर रहा है। सबसे पहले इसी को मारते हैं, उसको तो मार लेंगे जब मारेंगे। 2 नेट मैंने वेस्ट कर दिए, एक इस पर भी कर देते हैं, और होता भी वही है। थोड़ा घबराहट में मैं कहीं और ही फेंक देता हूँ, और वो कहीं और ही फट जाता है। अब कोई रास्ता यहाँ पे था ही नहीं, तो इसलिए मेरे को पुश करना ही था यार। किसी ना एक बंदे को तो पहले मारना ही था। इसको मार दिया। इसके पास मैं सोचा कि कुछ नेट उठा लेता हूँ, लेकिन वो बंदा जो है अब मेरे को अंदर घुसने नहीं देगा, क्योंकि वो जो है वहाँ पे पीक लेके बैठा हुआ है, और जैसे मैं अंदर जाऊँगा तो मेरे को मारने की 100% ट्राई करने वाला है। जैसे कि मैंने कहा था, उसको पीछे करने के लिए यहाँ पे मैं भी थोड़ा सा जो है फायर वायर करता हूँ, ताकि वो पीछे हो जाए। और ये बॉडी मेरे को लूटनी थी, दैट्स वाई जो उस पर मैं स्मोक कर देता हूँ बहुत सारा। अब यहाँ पे पहला जो मैंने स्मोक फेंका यार, उससे वो डर गया और पीछे भाग गया, तो मैं समझ गया वो डर रहा है नेट से। दैट्स वाई मैंने 2-3 स्मोक और फेंक दिया, और यहाँ पे जो मेरे को टाइम मिल गया अच्छा खासा लूटने का। जैसे मैंने लूटा, इसमें देखा कि नेट तो है ही नहीं, अब मारना ही पड़ेगा भाई घुस के। तो एक और चीज़ करता हूँ, मैंने स्मोक उठा लिए, और अब देखो यहाँ पे मैं क्या करता हूँ। वो नीचे तो ऐसे आने नहीं वाला। मेरे पे एक मौली थी जो कि मैंने देख ली थी, और इसी मौली का यूज़ करने वाला उसको मैं नीचे बुलाने के लिए। यहाँ पे मैं थोड़ा सा पहले क्लोज जाता हूँ, और सोच लिया था कि धुएं में उसको पता नहीं चलेगा, मौली फेंक दूंगा और सीधा उसके सर में फेंकी मौली। जैसे वो जल आप से भागा। अब यहाँ पे वो डर के मारे नीचे कूद गया, क्योंकि वो जल गया था वहाँ पे, और इसी डर का मेरे को फ़ायदा उठाना है। मैं एक बेस्ट पोजीशन पे हूँ जहाँ पे उसको मैं इजीली मार सकता हूँ। तो मैं यहाँ पे क्या करता हूँ, थोड़ा सा आगे जाता हूँ, यहाँ से ट्राई करता हूँ नीचे कूदने का, एकदम से उसके ऊपर कूदूंगा। लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा जॉयस्टिक प्रॉब्लम हो जाता है, और मैं जो है अजीब सी लैंडिंग लेके आता हूँ नीचे। फिलहाल डैमेज कर दिया, और अब देखो। और यार इसी के साथ हो गया पूरी की पूरी पोचिंग की खाली। बहुत मेहनत लगी भाई, एक एक बंदे को मारने में, मतलब एक एक 2-2 3-3 5-5 मिनट लगे, और कुछ कुछ को तो भाई बहुत देर तक मारा मैंने। मतलब अब फिलहाल यहाँ पे कार 98 उठाई थी मैंने, और इसीलिए उठाई क्योंकि जोन जो है ब्रिज पे बन रहा था, तो क्रॉस करने के लिए मेरे को चाहिए था देखने के लिए दूर कि किसी ने ब्रिज ब्लॉक तो नहीं कर रखा, क्योंकि सारे गेम प्ले पे पानी फेर सकता था वो ब्लॉक वाला, और वैसा ही होता भी है। यहाँ पे कुछ फायर आया मेरे को। अब देखने में ऐसा लग रहा था कि ये एक बॉट है जो किसी दूसरे को मारने की ट्राई कर रहा है, या ऐसा भी हो सकता था कि ये बेट कर रहा है, बट यहाँ पे मेरे को लगता है बॉट ही है। और यार ये वाला बंदा निकला बॉट। अब ये अंदर फायर किस पे कर रहा था, ये चेक करने के लिए जाता हूँ मैं अंदर, बट मेरे को यहाँ पे कोई भी नहीं दिखता। बट यहाँ पे साइड पे ये देखो क्या हो रखा है। मतलब ये वाला बंदा जो है अपने घर वालों के सामने पॉन देखते हुए पकड़ा गया था, और किसी को मुंह दिखाने लायक नहीं रहा। दैट्स वाई ने मुंह छुपा लिया, और भाई पबजी डिलीट कर दी। फिलहाल आते हैं ब्रिज पे वापस। अब जो कि मैंने आपको बताया था वो सीन होने वाला है मेरे साथ। यहाँ पे मैं जाता हूँ क्रॉस करने के लिए, देखता हूँ सामने ब्लॉक तो नहीं हो रहा, लेकिन फिर भी एटेक्स लगा रखा है, तो भाई कुछ तो काम करें, कुछ तो यूज़ करें इसका। और कार 98 भी बहुत मतलब सालों में एक बार उठाता हूँ मैं, तो भाई एटलीस्ट यार मतलब थोड़ा शो ऑफ तो बनता ही है। मैं यहाँ पे स्कोप से देखता हूँ, मतलब काफ़ी बढ़िया लगता है। कोई नहीं दिखा मेरे को। अब मेरे को लग रहा था कि सामने की तरफ ही ब्लॉक होगा, तो वही देख रहा था, बट ये गाड़ी दिखती है। अब ये गाड़ी के साथ एक बगी, मतलब भाई ब्लॉक हो रखा है तगड़े वाला। लेकिन वो बंदे जो है पीक नहीं कर रहे मेरे पे, शायद टीव अप भी हो सकता है, या उसने किसी को मारा हो वहाँ पे, कुछ भी हो सकता है।
थोड़ी देर देखने के बाद मैं बहुत ओपन में आता हूँ ताकि वो उछले, लेकिन भाई बंदा एकदम पिन ड्रॉप साइलेंस हो रखा था। तो फाइनली वो उछलने लग जाता है, समझ जाता है शायद मेरा कॉस्ट्यूम देख के, और मेरे को बोलता है कि वो मेरे से टीम अप करना चाहता है, ऐसे दूर दूर से मतलब। अब यहाँ पे वो अटैक नहीं कर रहा था, ना ही मैं उस पर अटैक कर रहा था, मैं भी जस्ट ऐसे चिढ़ा रहा था। गन हाथ में रखी थी कि ताकि वो मेरे को जो है कहीं से मार वार ना दे, क्योंकि ड्रेस देख के मैं समझ गया था ये थोड़ा हरामी टाइप का है, लेकिन वो बहुत कॉम्प्लिकेटेड आदमी था। अब उस पर विश्वास भी नहीं करना था मेरे को। अब मैंने सोचा तू वहाँ से ब्रिज ब्लॉक करेगा तो मैं यहाँ से कर दूंगा, और होता भी वही है। भाई इस बगी वाले पे उस बंदे का हक था जो कि मैंने चुरा लिया यहाँ पे, ये चीज़ मैं मानता हूँ भाई, मैंने आगे से ब्रिज ब्लॉक कर दिया। इसको मारा तो भाई लालच आ गई, और दूसरे बंदे को भी मारता हूँ यहाँ पे। दो बंदों को गिरा दिया बहुत ही गलत तरीके से, और दोनों की बगी एक ही जगह पे। मतलब ये देख के ना, अगर आपने वो लाल कलर का सब्सक्राइब बटन नहीं दबाया तो भाई बस मैं क्या ही कहूँ आपको। अब मैं यहाँ से ट्राई करता हूँ, भाई मज़ा आ रहा है ब्रिज ब्लॉक करने में, मतलब बंदों को गिराने में सबसे ज़्यादा मज़ा है। तो मैं अपनी गाड़ी यहाँ पे रख लेता हूँ। उस बंदे पे भरोसा नहीं था, लेकिन फिर भी टीम अप कर रहा था क्योंकि इतनी ओपन में मार रहा था यार, और वो मेरे को अटैक ही नहीं कर रहा था। तो मैंने यहाँ पे थोड़ा सा कवर के लिए गाड़ी बनाई, इतने में ये बंदा दिखता है। उससे पहले इसको मारूँ, एक गाड़ी आती है, इसको भी मार दिया। 3 किल चुरा लिए 3 बगी वालों को मार के। अब बारी इस बंदे की, और अब तो उस बंदे की समझ गई भाई, उसने अटैक कर दिया मेरे को। तो अच्छा हुआ यहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा मूवमेंट कर रहा था, बच गया थोड़ा सा। और यार एट द एंड इस बंदे को भी मार दिया, क्योंकि यहाँ पे काफ़ी सारा डैमेज खा लिया था मैंने उस बंदे से, और वहाँ पे थोड़ा सा मैं प्रेशर में भी आ गया क्योंकि पीछे वाले ने मेरे पे फायर किया था, तो थोड़ा सा घबरा गया था। बट एट द एंड इस बंदे को मार दिया, और कसम खाई कि वो जो ब्रिज वाला है ना उसको बहुत गंदा मारूंगा मैं। मतलब धोखेबाजी बिल्कुल पसंद नहीं है यार। टीम अप करना करो, ठीक है, अच्छे से करो, अगर नहीं करना तो भाई मार दो, बट ऐसा मतलब टीम अप के बहाने पीछे से फायर मत करो। अब मैं सोच लेता हूँ ब्रिज क्रॉस करके जाऊँगा, उसको उधर से जाके मारूंगा, कुछ भी हो जाए भाई, किल गए भाड़ में। लेकिन वो बंदा शैतान निकला भाई, ऊपर से कूदा पानी में और मेरे से पहले पहुंच गया। उसको पता था ये जैसे पहुंचेगा इसको मैं मार दूंगा। अब यहाँ पे मैं फंस गया, कैसे जाऊँ आगे। बट यहाँ पे भी देखता हूँ वो उछल रहा है, बट वो पानी से आगे जा रहा था, उछल तो नहीं रहा था, वो पानी क्रॉस कर रहा था जंप मार मार के, जो कि उसने अब कर लिया है। अब इतने में गाड़ी आई ऊपर, उसका ध्यान हल्का सा भटका। इस चीज़ का मैंने फ़ायदा उठाया और पानी के अंदर अंदर जाते हुए उसको क्लोज किया। अब क्योंकि यहाँ पे पैर पानी में लग जाते तो उसको मैं मार सकता था, अगेन मार सकता था, लेकिन यहाँ पे अगेन वो गिव अप कर देता मेरे सामने। अब बताओ यार, इस बंदे ने मेरे पे पहले फायर किया, वो भी टीम अप के बहाने, फिर अगेन उछलने लग गया, तो भरोसा तो नहीं था। बट मेरी भी एक पॉलिसी है कि भाई जब तक वो बंदा गिव अप करे रखता है मैं किसी को मार नहीं सकता। तो ये सीन है अपना, तो उसको मारा नहीं मैंने, विश्वास करना मेरी मजबूरी थी, जो कि करना ही पड़ा मेरे को। अभी तक बात कुछ भी नहीं हुई है, और हम डिसाइड करते कि हम जोन में जाएंगे, और उसके बाद तुम चाहे मार देना या जो भी करना, बट बता के मारना भाई, मैं खुद ही तुमको अपना किल दे दूंगा। फाइनली आता हूँ ड्रॉप पे, इस बंदे को मारा, और इसको मैं बोलता हूँ तुम्हारी हेल्प कर दूंगा, मैं चिकन डिनर दे दूंगा, बट पीछे से मत मारना, और फाइट करने के लिए तो मुझे बता देना, फाइट भी कर लेंगे। अब इतने में आता है भाई सरप्राइज फायर, और ये कौन करे तो मुझे नहीं पता। ये आया तो आया, लेकिन ग्रेनेड आता है मेरे बिल्कुल ऊपर। मैं समझ गया भाई, या तो ये बंदा फेंक रहा है या तो कोई और बंदा है हमारे आसपास। ये बंदा इस घर के आसपास रुका हुआ था, और यहीं पे इसको मैं छोड़ के गया था कि भाई इधर ही रुक तू, मैं आता हूँ ड्रॉप लूट के। यहाँ पे मैं देखता हूँ तो भाई ये मतलब शैतानों की तरह पता नहीं क्या घूर रहा है, लेकिन जब मैं क्लोज जाके देखता हूँ भाई क्या मतलब क्या सीन है तेरा। इतने में उधर से फायर आया था, और मैं समझ गया था कि उसी बंदे ने नेट फेंका है, इसने नहीं फेंका, इसकी कोई गलती नहीं है। तो अब देखो कैसे भरते हैं वो वाले बंदे को। और यहाँ भी इस बंदे की जान बचाई, क्योंकि ये ओपन में था और वो बंदा इसी पे फायर कर रहा था, तो मैंने उठ के उसको मार दिया। इस बंदे की जान बचाई, सोचा कि ये धोखा नहीं देगा, ठीक है, नहीं दिया इसने कुछ देर तक। लेकिन अब हम बचे थे कुल 4 बंदे, जिसमें से एक अगेन आता है, सीधा उतरता है ड्रॉप के ऊपर। जैसे उतरा, यहाँ पे मैं उसको भर देता हूँ। अब बचे थे 3 बंदे, और मेरे को कहीं ना कहीं लग रहा था कि भाई जैसे जैसे मैच का एंडिंग आ रहा है, ये बंदा जैसे 2 बंदे बचेंगे तो मेरे को मार देगा। दैट्स वाई अब 3 बंदे बचे थे, मैं गाड़ी लेकर निकल लेता हूँ इससे दूर, आखिरी बंदे को ढूंढने के लिए। और वो बंदे यहाँ पे, इस बंदे की मौत पक्का थी क्योंकि हाथ में एमके थी। और वैसा हुआ, क्राउच करो चाहे कुछ भी करो भाई, मरना तो है जब सामने वाले के हाथ में एमके है। अब आ रही थी आखिरी बंदे की, उससे पहले कि उसको मैं ढूंढ के मार पाऊँ, वो अगेन उछलने लग गया। अब यहाँ पे मैंने भी थोड़ी सी चाल चली, थोड़ा सा हील वील किया, हालांकि वो मेरे को वहाँ से मार सकता था या क्या था उसका सीन पता नहीं, बट यहाँ पे मैं ग्रेनेड फेंक के पीछे भाग जाता हूँ, और वो बंदा उसी जगह पे आके खड़ा हो जाता है। और भाई यहाँ पे उस बंदे ने या तो चिकन डिनर दे दी, या तो उसको पता नहीं था कि वहाँ पे ग्रेनेड है, और फूट गया डायरेक्ट। तो बस यार यही था गेम प्ले, होप आपको बढ़िया लगा।